नमस्कार, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। अजमेर लोकसभा में मसूदा के गांव नानसी के बूथ पर हुआ पुनर्मतदान। लगभग 60% हो सकता है मतदान। नगर परिषद किशनगढ़ में भूमाफियाओं का वर्चस्व, पार्षद हमीदा बानो ने लगाए गंभीर आरोप। आना सागर से जलकुंभी निकालने का काम फिर पड़ा ढीला। नई मशीन लाई गई और 8 दिन में हो गई खराब। अजमेर का बाइक चोर पकड़ा गया। जयपुर में चोरी की गई 19 मोटरसाइकिल बरामद। लूट की वारदात का आरोप लगाने वाला खुद निकला आरोपी। बेटी की शादी का कर्ज उतारने के लिए रची थी साजिश। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के मसूदा विधानसभा के गांव नांदसी स्थित बूथ पर पुनर्मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को मतदान समाप्त होने के बाद तमाम कागजात व मतदाता रजिस्टर अजमेर में बनाए गए स्टोर रूम के लिए रवाना किए गए थे। इस दौरान मतदाता रजिस्टर खो जाने के कारण निर्वाचन आयोग ने 17(1) के तहत पुनः चुनाव करवाने का निर्णय लिया, जिसके तहत आज सवेरे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, इसके लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित व पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने भी पोलिंग बूथ का निरीक्षण किया। दोपहर के समय नांदसी बूथ पर मतदाता सूची में नाम नहीं होने के बावजूद अन्य लोगों ने घुसने की कोशिश की तो वहां मौजूद पुलिस ने लोगों को रोक दिया। इसके बाद बहसबाजी हुई। समझाइश के बाद युवकों को वहां से हटा दिया गया। अजमेर के किशनगढ़ में नगर परिषद की खसरा संख्या 243 और 244 में हुई अनियमितताओं पर पार्षद हमीदा बानो ने गंभीर आरोप लगाए। साथ ही महिला पार्षद ने नगर परिषद कार्मिकों पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। किशनगढ़ नगर परिषद के पार्षद हमीदा बानो ने नगर परिषद कार्मिकों और अधिकारियों पर भू माफियाओं से मिलीभगत करके करोड़ों रुपए की जमीन में साठ-गांठ करने का गंभीर आरोप लगाया है। हमीदा बानो का कहना है कि भू माफियाओं ने किशनगढ़ में कृषि भूमि और सरकारी भूमि को मिलीभगत करके कॉलोनी काट कर करोड़ों रुपए के वारे नारे किए। इतना ही नहीं, जहां पर कॉलोनी कटी है वहां पर किसी भी तरह की कोई मूलभूत सुविधाएं भी उनके मास्टर प्लान में शामिल नहीं है। वहीं किशनगढ़ की नगर परिषद की पार्षद हमीदा बानो का आरोप है कि आरटीआई से खसरा संख्या से जुड़ी पत्रावली को पेश किए जाने के बाद भी नगर परिषद से कर्मचारियों ने भू माफियाओं से मिली भगत करके उसको गायब कर दिया। यही कारण है कि किशनगढ़ की पार्षद हमीदा बानो ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। सर, आज मौके पे आपने देखा है कि नगर परिषद ने नियम विरुद्ध कॉलोनी को कन्वर्ट किया गया है। ना वहाँ मूलभूत सुविधा है, जैसे कि आपने खुद ने देखा है कि सड़क भी मैंने शिकायत करने के बाद इस पे कालिक पोती गई है। ना या नाली, ना और कुछ, कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जबकि होता यह है कि ये तो कॉलोनी अवैध तरीके से कॉलोनी काट के चले जाते हैं और इसका खामियाजा पार्षद को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब जनता बस जाती है तो पार्षद को नाली भी उन्हीं को बनानी पड़ती है, सड़क भी उन्हीं को बनानी पड़ती है। और नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार करके ऐसी कॉलोनियों को कन्वर्ट करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। मुझे लोगों ने शिकायत की कि यहाँ कॉलोनी काटी जा रही है, जबकि मेरा खुद का क्षेत्र है, मैं खुद वहीं निवास करती हूँ। मैंने वहां देखा कि भाई यहाँ कॉलोनी काटी गई है तो नियम के विरुद्ध काटी गई है, जबकि 60-40 पे कॉलोनी कटनी चाहिए तो उसको 70-30 में काटा गया। ना वहाँ फैसिलिटी एरिया छोड़ा गया। 244 के पास में सरकारी जमीन थी, उसको इसमें शामिल किया गया। तो ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। और इसकी जब मैंने आरटीआई लगाई तो फाइल गायब हो गई, क्योंकि निश्चित था, क्योंकि लोगों ने पैसे ले रखे हैं, फाइल सामने आएगी तो इनकी कलाइयां खुलेगी, इसलिए इन्होंने फाइल को गायब कर दिया। अब मैं हमारे आयुक्त महोदय से, जिन्होंने आनन फानन में ये मुकदमा दर्ज कराया है, उनसे निवेदन करूंगी कि वो इनके पट्टे निरस्त करें और इन पे कठोर कार्रवाई करें। और मुझे उम्मीद भी है कि कमिश्नर साहब ऐसा कदम उठाएंगे। तो वो चांदी की चमक के आधे सब बोने हैं, तो लोगों को बेचारे के 5-5 साल लोग चक्कर काट रहे हैं एक एक पट्टे के लिए। जैसे कि मैं खुद कह दूं कि खसरा संख्या 255, एक गरीब आदमी जो विकलांग है, अपनी बच्ची की शादी करनी है, उसने 1.5 साल से पैसे जमा करा रखे हैं और मैं खुद जा रही हूँ रोज उसके लिए, इसका पट्टा दे दो। 1.5 साल से पैसे जमा है, मगर ढाक के 3 पात। भू माफिया का तो बोला वाला है। ये हमारा किशनगढ़ है, चांदी की टकसाल जिसको बोलते हैं किशनगढ़, तो चांदी की चमक के आगे सब फीके हैं। मेरी ये मांग है कि इस कॉलोनी की पूर्णता से जांच हो, इसके पट्टे निरस्त हो और जिसने भी गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कठोर से कठोर। आयुक्त साहब मौका देख के गए मेरी शिकायत के बाद में, मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया कि मैं क्या करूंगा। वो तो कहते हैं फाइल ही नहीं है तो मैं क्या करूं। उसके बाद भी बाउंड्री बन रही है। यहाँ आपको मैंने दिखा के लाई हूँ खुद भी। स्कूल की पूरी जो खसरा संख्या 245 है, स्कूल की पूरी बाउंड्री को क्षतिग्रस्त कर दिया इन लोगों ने।
उस पर कोई कार्रवाई नहीं है? नहीं, वो तो जो भी पत्रावलियाँ गायब होती है तो हम नियमानुसार सर्च वारंट जारी करके सभी शाखाओं में तलाश करवाते हैं, फिर नहीं मिलती तो एफआईआर के लिए भेजते हैं। वो तो आरटीआई के तहत आवेदक ने मांगी थी कॉपी, तो हमने सर्च करवाया तो पत्रावली मिली नहीं। वो तो अब पहले पत्रावली तो मिले, बट नियमानुसार जारी हुए एक नियम में पत्रावली मिलने के बाद ही तो बता सकते हैं। सारी फाइलें हम जो है ई फाइल राजकाज में जो ई फाइल है मॉड्यूल, उसके तहत सारी पत्रावलियाँ ऑनलाइन करवाई जा रही है। जो भी पत्रावलियाँ चलेगी वो ई फाइल के थ्रू चलेगी, स्कैन होके। पत्रावली नहीं मिलने पर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, एफआईआर दर्ज करवाएंगे और कोई जो नहीं मिलेगी। आना सागर झील से जलकुंभी को निकालने के लिए रामप्रसाद घाट के पास एक मशीन तो पहले से ही दुरुस्त है, वहीं दूसरी करोड़ रुपए की लागत से मशीन लाई गई थी, वह भी 8 दिन में ही खराब हो गई, जिसके बाद जेसीबी की सहायता से जलकुंभी को बाहर निकाला जा रहा है। वहीं नगर निगम की ओर से रोड पर कोई माकूल व्यवस्थाएं नहीं है। आने जाने वाले राहगीरों को जलकुंभी की बदबू और सड़क पर पानी फैलने से गाड़ियों का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाएं हो रही है। यदि इसी प्रकार से जलकुंभी को रोज निकाला जाए तो ये इसका उचित समाधान नहीं है। समय रहते नगर निगम में प्रशासन ने आना सागर झील की साफ सफाई पर ध्यान दिया होता तो ये समय नहीं आता, परंतु अभी भी प्रशासन को झील के पानी को साफ रखने की ओर ध्यान देना चाहिए। नरेला थाना जयपुर निवासी एक शातिर बाइक चोर को अजमेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 29 अप्रैल 2024 को मार्टिनल ब्रिज के यहाँ एक बाइक चोरी हुई, जिस पर प्रार्थी ने क्लॉक टावर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद क्लॉक टावर थाना पुलिस तहकीकात में जुटी। वे सभी सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी की तलाश की गई। इसी कड़ी में आरोपी को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, आरोपी के पास से 19 बाइक भी बरामद की गई है। पूछताछ में आरोपी ने जंगल में किसी फैक्ट्री में सभी बाइक रखे होने की जानकारी दी। साथ ही आरोपी के साथ और कौन-कौन सम्मिलित है, पुलिस इसकी तहकीकात में जुटी है। 29 अप्रैल को हमारे यहाँ पे एक क्लॉक टावर थाने में प्रार्थी मुकेश है, जिसने एक शिकायत दी कि मार्टिन ब्रिज के पास एलजी का एक शोरूम है, वहाँ वो गया था। उसने अपनी बाइक खड़ी की थी, फिर जब थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसको बाइक नहीं मिली। इस बात को लेकर हमारे क्लॉक टावर में एक मुकदमा दर्ज किया गया था बाइक चोरी पर। क्लॉक टावर की टीम हमारे दिनेश जी और इनके विशेष हेड कांस्टेबल और एएसआई ने बहुत अच्छा सहयोग करके सादा वस्त्रों में इस तरीके से सारे जो अपने शहर के सीसीटीवी फुटेज है उस रूट के सारे फुटेज कवर, और फुटेज के बाद में एक व्यक्ति की आइडेंटिटी की गई। उस आइडेंटिटी करके उस व्यक्ति को अच्छे तरीके से सबसे पहचान करवाने के बाद ये पता चला कि एक अनिल वर्मा है, जो कि पहले यहाँ पे 3-4 साल यहाँ मजदूरी का काम करता था अजमेर में, और वो रहने वाला वहाँ पे नरेला थाना जयपुर का है। और उसकी आइडेंटिटी होने के बाद में हमारी पुलिस टीमें बनी और उसको नरेला थाना से वहाँ पे थाना इलाके से उसको दस्तयाब किया गया। डिटेन करने के बाद में उसको केशवगंज चौकी के पास में यहाँ जो मोटरसाइकिल वगैरह थी उसको बरामद करके उसके द्वारा करीब 19 मोटरसाइकिलें ऐसी थी जो उन्होंने जयपुर इलाके से ज़्यादा से अपने उधर गांव के पास में कोई पुराना सा कंडम जंगल में एक फैक्ट्री टाइप बनी हुई है, तो उसमें मोटरसाइकिलें रखी हुई थी। थाना इलाका द्वारा 19 मोटरसाइकिल अन्य भी बरामद की गई और वो बरामद करके भी थाने ले आए। पुराना रिकॉर्ड अभी इसकी निकाल रहे हैं कि इसमें क्या रहा, लेकिन बेसिकली ये अजमेर में मजदूरी का काम करता था, पैसे कम मिलते थे, तो इसको चोरी की लत बढ़ गई और यहाँ से मोटरसाइकिलें चोरी की। हो सकता है यहाँ से इसने बहुत से पहले भी चोरी की होगी। अब इसके रिमांड के दौरान इससे अन्य पूछताछ में पता चलेगा इसने और कहाँ खर्च होगा। अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए गेगल थाना क्षेत्र में 10 लाख रुपए की लूट के मामले में ग्रामीण एसपी दीपक कुमार ने खुलासा किया है। आरोपी ने अपनी महिला दोस्त के साथ मिलकर डकैती की झूठी घटना रचाई। अजमेर की गेगल थाना में 2 दिन पूर्व एक डिलीवरी बॉय के साथ हुई करीब 10 लाख रुपए की लूट के मामले में अजमेर पुलिस ने आज खुलासा किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दीपक कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हाथीखेड़ा के रहने वाले अर्जुन सिंह ने अपनी महिला साथी शारदा कुमारी के साथ इस पूरी डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि पूरी योजना बनाकर अर्जुन सिंह ने इस डकैती की वारदात को बताते हुए पुलिस को गुमराह करने का काम किया था। साथ ही एडिशनल एसपी ग्रामीण ने बताया कि पुलिस के सामने जैसे ही ये मामला आया, सबसे पहले पुलिस ने परिवादी अर्जुन सिंह से पूछताछ शुरू की, लेकिन पूछताछ में अर्जुन सिंह पुलिस को कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद पुलिस की शक की सुई अर्जुन सिंह पर ही घूमने लगी। इसके बाद स्पेशल टीम की मदद से और शहर में लगी करीब 500 सीसीटीवी कैमरा की मदद से पुलिस ने जब इस पूरे मामले में अर्जुन सिंह से गंभीरता से और सख्ती दिखाकर पूछताछ की तो अर्जुन सिंह ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं पुलिस को अर्जुन सिंह ने बताया कि बेटी की शादी के बाद उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा हो गया था और इस कर्ज को उतारने के लिए अर्जुन सिंह ने करीब 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात को डकैती की वारदात में बदलने का प्लान बनाया। इसके बाद उसकी महिला साथी शारदा कुमारी और एक टेम्पो चालक ने अर्जुन सिंह के इस पूरे मामले में मदद की। फिलहाल पुलिस ने अर्जुन सिंह द्वारा चुराई गई रकम को बरामद कर लिया है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। 1 मई को एक हमें
सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के जरिए कि अर्जुन सिंह रावत जो कानाड़ी मोहल्ला खेड़ा का रहने वाला है, ये किशनगढ़ से और अपने माल के पैसे लेके आ रहा था करीब 9,71,000 रुपये, जिसको कि रास्ते में गगवाना पुलिया के पास किसी ने गाड़ी लगा के इसके साथ लूट कर दी। तुरंत हमारे जो भी संबंधित SHO गेगल और CO ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घटनास्थल को देखा, इससे बर्बादी को भी इससे भी पूछताछ की और मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद एक टीम गठित की गई जिसमें SHO गेगल और CO ग्रामीण और उनकी थाने की टीम और स्पेशल टीम के जो हमारे मेंबर हैं DST के, उनको भी साथ में लिया गया। तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए, 500 से अधिक CCTV कैमरे भी देखे गए और जितनी भी गाड़ियां वहां से गुजरी हैं टोल से और सभी जगह से ये फुटेज लिए गए। इन सब चीज़ों के बाद हमने बर्बादी जो इसमें अर्जुन सिंह रावत था उससे भी हमने मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करी। तो जब उससे सख्ती से और पूछताछ करी तो उसने बताया कि भाई वो उसकी अभी कुछ दिनों पहले उसकी बेटी की शादी हुई है, तो कर्ज में डूबा हुआ था। इसके अलावा इस पर और भी कुछ उधार हो गया था, जिसकी वजह से इसने ये लूट की जो झूठी घटना है ये इसने कारित की। असल में ये और इसकी एक महिला मित्र है शारदा देवी, उसके साथ दोनों ने मिलके ये लूट की झूठी जो कहानी है षड्यंत्र रचा। वो शारदा देवी और इन्होंने मिलके घूघरा से ही एक मिर्ची पाउडर का एक पैकेट खरीदा और वो यहाँ पे घटनास्थल पे आई और इसने उसको पैसे दे दिए और ये सब सारा घटनाक्रम बच के और झूठी घटना कारित। बिल्कुल, जितनी भी वैन इसने एक इको वैन का नाम लिया कि भाई इको वैन ने इसके साथ में घटना कारित करी है, तो हमने उस इको वैन के बारे में जितनी भी इको वैन उस दौरान वहाँ से गुजरी थी सभी इको वैन का हमने पता किया। जितनी भी इको वैन थी उन सबको शॉर्ट करके पता किया। तो सबसे जब पूछताछ की गई तो ये सब घटना झूठी साबित हुई, तो फिर हमने इससे दोबारा मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो इसने स्वीकार कर लिया। ये पूरी CCTV हमने जब इसके फुटेज देखी तो इसको किसी भी वैन ने पीछा नहीं किया, किसी भी गाड़ी ने इसका पीछा नहीं किया। तो CCTV फुटेज से ये चीज़ क्लियर हुई कि ये कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। RK यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए AC बस की व्यवस्था के लिए RK यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें RK यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। वार्ड नंबर 51 से एक दुकान मालिक गोपाल जोशी को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सरिये से मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकान मालिक का कहना है कि आरोपी हकीम, जावेद व इमामुद्दीन द्वारा काफी समय से उसे परेशान करके पैसे की मांग कर रहे थे। पीड़ित गोपाल जोशी का आरोप है कि ये लोग उसकी दुकान को हड़पना चाहते हैं। इसी मंशा से हकीम व ऑटो ड्राइवर द्वारा मारपीट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी वजह से पीड़ित को काफी चोटें भी आई हैं। आरोपियों द्वारा 8 फीट ऊंची दुकान की दीवार भी तोड़ दी गई है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा बजरंग मंडल मंत्री रवि वैष्णव ने जानकारी देकर बताया कि वार्ड 51 के पूर्व पार्षद द्वारा वाटर कूलर लगाया गया था, जिसे भी समुदाय विशेष के लोगों द्वारा अपने कब्जे में लेकर आमजन को इसके उपयोग व उपभोग से वंचित रखा जा रहा है। वाटर कूलर के नल को भी इनके द्वारा तोड़ दिया गया है। आरोप है कि ये लोग वाटर कूलर के पानी को सिर्फ खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं और अब 50 वर्ष पुरानी दुकान के मालिक गोपाल जोशी के साथ भी मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही आरोपी जावेद, हकीम व इमामुद्दीन पर पैसे वसूलने का आरोप भी गोपाल जोशी ने लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाल थाना पुलिस ने अनुसंधान शुरू कर दिया है। मैं 1970 से काम कर रहा हूँ यहाँ पे और मेरी दुकान है प्रॉपर्टी, और आए दिन ये मुसलमान धमकाते हैं और पीछे मजार है मेरी दुकान के पीछे। आए दिन लफड़ा होता है और पैसे की डिमांड करते हैं और फिर दीवारें तोड़ देते हैं मेरी। आए दिन का काम है, हिंदू मुसलमान का झगड़े की कोशिश करते हैं और मेरी दुकान चारों तरफ मेरी तरफ पैक है। इसी तरह किसी ये धमकाने और डराने की कोशिश करते हैं आए दिन और पैसे मांगते हैं डिमांड। एक तो हकीम है और जावेद है और इमामुद्दीन उर्फ कालू, ये 3 जने आए दिन का लफड़ा करते। कभी मस्जिद वाले लाते हैं, कभी दरगाह कमेटी वाले लाते हैं। आए दिन झगड़े और दुकान की कब्जा करने की नियत करते हैं। आज मेरे इससे सारी हुआ कि मैं 8 बजे काम कर रहा था किसी ग्राहक का, तो ये आए दारू पी के हकीम और एक ऑटो वाला है राठौड़ करके, उन्होंने उठा के सरिया चालू करा मारना। तो मैंने बीच बचाव करा, कुछ हाथ पे लगी, मेरी उंगली पे लगी और पीछे भी लगी। इस तरह से उंगली पे लगी, यहाँ पीछे भी लगी। आए दिन झगड़ा और फिर भाग गए वो बहुत देर तक। दीवार तोड़ दी मेरी पीछे से, 8 फुट की दीवार थी पीछे। तोड़ने का चक्कर ये है कि पैसे मुंडे इनसे, ये है लफड़ा। आए दिन मुसलमान के फायदा उठाते और भपकियाँ देते हैं मेरे को। मैं अभी बात कर रहा हूँ राजेंद्रपुर हाथीपाटा से। गली नंबर यहाँ पर 3 के 4 के बात है। हमारे पड़ोसी है गोपाल जी है जोशी साहब, जो कि यहाँ कम से कम 40-50 साल से दुकान लगा रहे हैं यहाँ पर। और आज मेरे को मतलब सूचना मिली थी कि हमारे गोपाल जी है, उनको कोई मारापीटी करी गई है। कोई मोमडन है, मुसलमान समाज के हैं, जो 2-3 लोग हैं, तो उन्होंने आके यहाँ पर दारू पी के और यहाँ पर उनके साथ मारपीटी करी है। उनके हाथ में और कंधे वगैरह पे चोट वगैरह आई है। ये इनका हमेशा नाटक रहता है। रोज़ का दिन है, रोज़ दारू पीते हैं और रोज़ मतलब यहाँ पर किसी ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। और यहाँ पर मतलब इतना आप देख सकते हो कि पूरा ये मेरे पीछे दिखा सकता हूँ कि पूरा इन्होंने पूरा मोमडन समाज के हिसाब से पूरा इन्होंने मतलब बना दिया। यहाँ पर हमारे पार्षद साहब थे पुराने, जो अनिश मोइल जी, इन्होंने वाटर कूलर बनाया था यहाँ पर। इन्होंने खुद का यहाँ पर लगा के पूरा जो भी झंडे वंडे होते हैं, इन्होंने झंडे वंडे लगा रखे हैं और पूरा वाटर कूलर को बंद कर रखा है। तो मैं बस ये प्रशासन से ये दुआ करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को कठोर कार्रवाई करें और मैं जो भी अपने गोपाल जी है उनको न्याय दिलाएं। मैं इस आपसे प्रशासन से कार्रवाई करता हूँ। ये हमारे पिछले जो पार्षद साहब थे 5 साल पहले, अनिश मोइल जी, वार्ड नंबर 51 के, इन्होंने जनता के हित के लिए वाटर कूलर लगाया था यहाँ पर ठंडे पानी के लिए। तो उसको यहाँ पर पूरा बंद कर दिया और जितने नल वगैरह सब तोड़ दिए और मशीन को पूरा बिल्कुल ख़राब कर दिया। जो टंकी वगैरह थी उनको खुद का पर्सनल यूज में ले रहे हैं। तो बस मैं प्रशासन से ये कार्रवाई करना चाह रहा हूँ कि जितना भी ये जो अवैध जो निर्माण करना चाह रहे हैं या कब्जा करना चाह रहे हैं, इन पर कठोर कार्रवाई करें और जो जिसको अपने गोपाल जी है इनको न्याय दिलाएं। ये आज बताया था कि 8 बजे समथिंग दुकान का काम करें, मैकेनिक काम करते ही हैं। तो यहाँ 2 लोग आए थे समथिंग, एक तो कोई बता रहे हकीम करके लोग था और एक साथ में कोई ऑटो वाला था। आते इन पर मतलब इन्होंने मारापीटी करी सरिये वगैरह से, तो इनके हाथ पर और कंधे में चोट आई है। हमने कोतवाली थाने के अंदर इन्होंने रिपोर्ट करा दी है, मेडिकल वगैरह करा लिया और अभी वो अब गायब है। तो मैं प्रशासन से और पुलिस डिपार्टमेंट से कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। ब्यावर किशनगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर आकाशवाणी के पास ओवरब्रिज पर कार्य के चलने के कारण ब्यावर से किशनगढ़ जाने वाली रोड पर बैरिकेड लगाकर विश्राम स्थली रोड पर यातायात को डाइवर्ट किया हुआ है। शाम 4 बजे ब्यावर की तरफ से महसाना डेयरी का दूध भरा टैंकर जयपुर की ओर से तेज रफ्तार से अशोक उद्यान पुलिया से उतरते समय जयपुर रोड पर लगे बैरिकेड तोड़ते हुए डिवाइडर को तोड़ते हुए गगवाना संपर्क सड़क पर डिवाइडर फांद कर
पलट गया। तेज स्पीड के कारण डिवाइडर वाहन को मोड़ नहीं पाया। राहगीर ने घटना की सूचना 108 को दी, जिस पर कुछ ही समय में एम्बुलेंस ने पहुंचकर घायलों को जिलन अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें, ड्राइवर के सर में चोट लगी है, जिनका इलाज जिलन हॉस्पिटल में जारी है। घटनास्थल पर गेगल पुलिस व हाईवे टीम पहुंची। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बातों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। व दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। मसूदा उपखंड के खरवा में एक ही माह में लगातार 2 बड़े हादसे को लेकर प्रशासन ने आज मुख्य चौराहे पर अतिक्रमण हटाया। तहसीलदार श्यामलाल आमेटा ने बताया कि ग्राम पंचायत खरवा द्वारा उपखंड अधिकारी कुलदीप सिंह राठौड़ को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया कि कस्बे के मुख्य चौराहे पर दुकानदारों द्वारा दुकानों के सामने कर रखे अतिक्रमण से करीब 5 दिन में 2 बड़े हादसे हो गए हैं। इसी को लेकर ब्यावर सदर थाना क्षेत्र के भारी जाब्ते के साथ मुख्य चौराहे का अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि दुर्घटना को लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आकर कस्बे के मुख्य बस स्टैंड पर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया। विप्र सेना सर्व ब्राह्मण महासभा राजस्थान ब्राह्मण सभा द्वारा आगामी परशुराम
परशुराम जन्मोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। इस बैठक में 7 दिवसीय कार्यक्रम होगा। वह परशुराम जन्मोत्सव पर भगवान परशुराम की सवारी निकाली जाएगी, ये तय किया गया। ये सवारी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए परशुराम मंदिर, रीजनल कॉलेज पर समाप्त होगी। इस बैठक में सभी महिलाओं व पुरुषों ने बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। होटल केसीन के अंदर आज जो भगवान परशुराम का जन्म उत्सव होगा उसके संबंध के अंदर आज यहाँ होटल केसीन के अंदर मीटिंग रखी गई, जो आज विप्र सेना के तत्वावधान के अंदर यहाँ मीटिंग रखी गई, जिसके अंदर अनेक घटकों पर यहाँ पे अध्यक्ष आए गए, उनसे सलाह मशवरा कराया गया। ये आज जो मीटिंग में तय हुआ 7 दिन का कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम होगा, मेहंदी के, क्रिकेट के, ऐसे। और 10 तारीख को जन्म भगवान परशुराम का जन्म उत्सव है। उस दिन भगवान परशुराम की सवारी निकाली जाएगी, जो अजंता सन्निमा से लेकर भगवान परशुराम का मंदिर है, और ये जो रीजनल कॉलेज पे जो भगवान परशुराम की मूर्ति लगी है वहाँ पर जाकर समापन होगी। अनेक जगह इनका स्वागत होगा, सम्मान होगा। कई जगह इनकी झांकियों की प्रतियोगिता होगी, कई तरह की झांकियाँ बनेगी। इसके अंदर आज ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर राजस्थान ब्राह्मण महासभा, विप्र सेना, अनेक घटकों के अध्यक्षों ने यहाँ पर तय करा गया, और सर्वसम्मति से भगवान परशुराम की जो रैली है उसको भव्य स्वागत से भव्य से निकाली जाएगी। आज ब्राह्मण समाज की सर्व ब्राह्मण समाज की यहाँ पर मीटिंग रखी गई है परशुराम जयंती को लेकर के, जिसके तहत हम लोग विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, जैसे गणेश जी का निमंत्रण, उसका दीपदान और भजन संध्या, रैली जो कि बहुत ही कलश यात्रा है, रैली का है। इसके अंदर सारे जितने भी ब्राह्मण समाज है सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सारे घटक के लोग हैं जो कि इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छा रूप, बड़े रूप में यहाँ पर देना चाह रहे हैं, एकता का परिचय भी। और इसी मीटिंग के तहत जो हमारे साथ गैदरिंग हुई है वो हमारे ब्राह्मण समाज की एकता को दर्शाती है, जो कि हमेशा हमें परशुराम रैली में देखने को मिलती है कि जितनी भव्य जो यात्रा, शोभा यात्रा निकलती है नगर में, ब्राह्मणों के एकता को दर्शाती है। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय गंज अजमेर में वरिष्ठ अध्यापिका नीतू सिंह की प्रेरणा से आज लगभग 120 विद्यार्थियों के साथ सभी अध्यापकों ने दिनेश आर्य के सानिध्य में राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय गंज में योग से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को सीखकर सूर्य नमस्कार किया और विभिन्न क्रियाविधियों के माध्यम से अपने प्रशिक्षण को रोचक बनाया। विद्यार्थियों के द्वारा हास्य आसन, ताली योग्य, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, वर्तुलासन, भुजंगासन आदि का अभ्यास किया गया। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय गंज विद्यालय के अंदर आज दिनेश जी आर्य और विश्वास जी पारिक के द्वारा योगा प्रशिक्षण किया गया। उससे बच्चों को सूर्य नमस्कार किया गया, बच्चों को ताली योग सिखाया गया और भुजंगासन, शवासन और ताड़ासन, इन सब के बारे में बताया गया। बच्चों को बताया गया कि वो किस तरह से पढ़ाई पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं और किस तरह से अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें यदि हम आधा घंटा और 1 घंटा हम निकाल लें तो हमारी जो दिनचर्या है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारी जो जीवन शैली है वो अच्छी हो जाएगी। तो बच्चों को बहुत आनंद आया इन सब चीज़ों के अंदर, क्योंकि इतने अच्छे ढंग से उन लोगों ने प्रशिक्षण दिया। तो बच्चों को ताली बजवाई गई, अलग अलग तरीके की, रेन ताली, वीर ताली, सब जो बच्चों ने योगा किया तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमारे 150 आसपास बच्चे आज थे जिन्होंने योगा क्रिया की, 1 से लेके और मतलब 10 और कक्षा 10 और कक्षा 12 नहीं थी क्योंकि वो बोर्ड क्लासेस है, बाकी सभी कक्षाएं थी। छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत आनंदपूर्वक इस चीज़ को किया। और आज जो थे विद्यालय के प्रभारी प्रधानाचार्य थे विमल जी जैन, उन्होंने उनका आभार व्यक्त किया। और रामचरण जी सर, राजेंद्र जी, मनोहर लाल जी और मैं खुद नीतू सिंह और अखिलेश जी जोशी और बहुत सारी बीएड हमारे इंटर्नशिप चल रही तो उसकी छात्राएं और हमारे विद्यार्थियों ने सबने इस चीज़ में सहयोग भी दिया और बहुत अच्छे से इस चीज़ को करा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।